हमने सब बता दिया क्या आपको, करना चाह रहे हो? एड्रेस सब बता दिया। नहीं तो करना क्या चाह रहे हो? ना दिखाऊं वीडियो, ना बनाऊं वीडियो? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हम फर्जी के, तूने तो नकल थी तो बताई दे, हम फर्जी के। तुम खुद बोले यार, मैं थोड़ा ना बोला, तुम बोले खुद, तुम खुद बोले कि मैं बीए नकल से किया हूँ। मुझे मोनू शर्मा एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर से क्या तकलीफ है? मोनू शर्मा, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर से क्या तकलीफ है? उनकी मूर्ति लग रही है, उससे क्या तकलीफ हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर फोन क्यों लगाई मेरे को? वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज था, वहाँ पे मूर्ति नहीं लगी, कहीं भी लगा दो। राष्ट्रीय ध्वज तो लगा हुआ है, बहुत पहले का लगा हुआ है हाई कोर्ट में। हाँ, तो उसको हटा के कैसे लगेगा? तो वहाँ तो लगा ही नहीं था ना। कल देखना है हम आके ग्वालियर, ठीक है? हाँ, गाड़ी से आते तब देखना है। ओके, सिस्टम देख नहीं पा रहे हो तब फोन लगाएंगे तुम्हें। ठीक है, देख के कॉल मानी जाती है। ओके, देख के कॉल करना, ठीक है? ओके, ध्यान रख लियो। हाँ ध्यान। नंबर हमारे चाहे जब आप रहेंगे 70+। 100 मत समझिए नकली और फर्जी। अरे हम तो बैठे ही हैं, हम तो बैठे ही हैं। बैठे नहीं भाई, हम तो आमने सामने बात करने वाले। बिल्कुल, कभी भी आओ। ये ऑडियो सुना आपने? ये अंजुन बौरोलिया हैं जो तथागत लाइव चलाते हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। और ग्वालियर में जो बाबा साहेब की मूर्ति लगनी थी उसको लेकर सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज किया। बहुजन समाज के पास टीवी अखबार तो है नहीं, संयोग से अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात करने लगे हैं। अब अंजुन को पहले भी धमकियां दी गई हैं, पहले भी उनके घर पर रेड हुए हैं, धमकियां दी गई हैं, उनका पीछा किया गया, अब फिर से उनको धमकियां दी जा रही हैं। इसी बीच खबर है कि 11 जून को ग्वालियर में भीम आर्मी, एएसपी, तमाम बहुजन संगठन, उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है। और ये प्रोटेस्ट है बाबा साहेब की मूर्ति को लगाने को लेकर। सोचिए, बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का फैसला लगभग हाई कोर्ट के एडवाइजरी में था। वहां पर दलित समाज से आने वाले जस्टिस कैद साहब, जो रिटायर कर चुके हैं, जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी देख रेख में तय हुआ कि एक बाबा साहेब की मूर्ति जो ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच है वहां लगनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन वहां के सवर्ण, खासकर ब्राह्मण समाज के वकीलों ने इसका विरोध किया। पहले उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति है, ये कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं। तो उसका जवाब है कि दरअसल सार्वजनिक संपत्ति तो सुप्रीम कोर्ट भी है। तो बाबा साहेब की मूर्ति इसीलिए लगेगी क्योंकि बाबा साहेब संविधान निर्माता हैं और इस देश के पहले कानून मंत्री हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, दुनिया में उनकी शान है। उसके बाद सोचिए, बाबा साहेब के संविधान लिखने पर ही सवाल उठाए जाने लगे। कहा कि बीएन राव ने संविधान लिखा, और तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि बीएन राव साहब वो टाइप राइटर थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। बाबा साहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत सारे मेंबर इससे अलग हो गए थे। बाबा साहेब ने दिन रात इसे लिखा, ड्राफ्ट बनाया, हाँ उसको टाइप जरूर बीएन राव ने किया, यही सच्चाई है। लेकिन सोचिए, सारा विवाद खड़ा हुआ बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर। बाबा साहेब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगी है। लोग कह रहे हैं कि जब जोधपुर में मनु की मूर्ति लगी हुई है, और देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। उसके बाद ग्वालियर के कुछ ब्राह्मण समाज के वकील हैं, उन्होंने कहा कि यहां भगवान राम की मूर्ति लगनी चाहिए। तो सवाल है कि भगवान राम तो आस्था के प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उनको क्या लेना देना? भगवान राम के मंदिर अयोध्या में बने, ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, वो तो संविधान का मंदिर है। कोर्ट तो संविधान से, कानून से चलता है। और बाबा साहेब तो भारत के संविधान के प्रतीक हैं, देश के पहले कानून मंत्री भी हैं। तो सोचिए, अब इसके बाद कहा गया कि नहीं वो दलित समाज के जज थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी कि लग जाए मूर्ति। तो इस तरह से तो जितने सवर्ण समाज के जज हैं उनके सारे फैसलों पर सवाल खड़े होंगे। उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस के वीडियो सामने आए, जिस तरह से वहां पर सवर्ण वकीलों ने बहुजन संगठन, जय भीम आर्मी के लोगों को, आजाद समाज पार्टी के लोग हों, बीएसपी के लोग हों, उनके साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, बदसलूकी हुई, ये पब्लिक डोमेन में है। अब फिर से 11 जून को एक बड़ा कॉल दिया गया है और देश भर से लोग वो ग्वालियर में जुट रहे हैं और वो प्रोटेस्ट करेंगे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए। देश भर में आज भी सबसे ज्यादा बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जाती है, उसके बाद बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती है, उससे छेड़छाड़ की जाती है। दूसरी बड़ी खबर है बोध गया महाबोधि विहार। आपको बता दें कि बोध गया महाबोधि विहार का प्रोटेस्ट लगातार बोध गया में जारी है। आकाश लांबा अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। जो रायन पाल गौतम हैं, जो कांग्रेस के ऐसे डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, जय भीम के मिशन जय भीम के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ी टीम बनाई है, कहा है कि आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इसी बीच इसमें बड़ा अपडेट है कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर फैसला आना है। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले 34 सालों से महाबोधि बौद्ध विहार में बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, इसका आंदोलन चल रहा है। 1949 का एक कानून है जो संविधान लागू भी नहीं हुआ था, जब उस समय का बीटी एक्ट बना हुआ है, जिसके हिसाब से 4 बुद्धिस्ट हैं वहां पर, 4 गैर बुद्धिस्ट हिंदू हैं जो कि ज्यादातर सवर्ण हिंदू होते हैं और एक डीएम होते हैं। अब सोचिए, वहां जो महाबोधि विहार है उसकी रेप्लिका दुनिया के तमाम देशों में बनी है, थाईलैंड में, जापान में, लेकिन भारत में कहीं और दूसरी जगह बुद्ध विहार नहीं बनाया गया। तो सवाल है कि जो चढ़ावा आता है वो कहां जाता है? ना कोई स्कूल बनता है, ना कोई बुद्ध विहार बनता है, ना कोई और तथागत बुद्ध से जुड़ी कोई संस्था खड़ी होती है। जबकि देश भर में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उससे आने वाले पैसों से अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जहां जो पैसा आ रहा है वहां पर, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, जो बुद्धिस्ट के अनुयायी हैं, जो धम्म के अनुयायी हैं, वो इसको सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। थाईलैंड, वियतनाम, पूरा साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पर आता है। दुनिया भर से सैलानी वहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं। उनकी जो आस्था है उसके प्रति खीर दान करते हैं, सोना का परचम लगाते हैं। सबको पता है कि वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ महाबोधि बौद्ध विहार है। सबको पता है कि जिस पीपल के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसकी टहनियाँ सम्राट अशोक के संघमित्रा और पुत्र महेंद्र श्रीलंका ले गए थे। फिर वहां से लाकर उसी पेड़ को लगवाया गया, वो जो टहनी है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। उसके बाद आसपास में तो अतिक्रमण कर ही लिया गया। हद तो तब हो गई कि कुंभ में मुसलमान नहीं जा सकता था, लेकिन बिहार के जो मुस्लिम समाज से आने वाले गवर्नर हैं उनसे शिवलिंग की पूजा करवाई गई। तो महाबोधि बौद्ध विहार पर लगभग कब्जा करने की कोशिश है। जैसे तमाम जगहों पर बुद्ध की मूर्तियों को सजाकर संवार कर अपना बना लिया जाता है, महाबोधि महाविहार पर ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश है। उसी का वो आंदोलन चल रहा है और 27 जुलाई को उसका फैसला आएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जब मंदिर ब्राह्मण समाज के लोग चला रहे हैं, मस्जिद जो हैं मुस्लिम समाज के लोग चला रहे हैं, चर्च ईसाई चला रहे हैं, गुरुद्वारा सिख समाज के लोग चला रहे हैं, तो महाबोधि बौद्ध विहार में गैर बुद्धिस्टों की क्या जरूरत? ये बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आरक्षण के नेता जनक साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज, बाबा साहेब को अखबार निकालने में आर्थिक मदद करने वाले साहू जी महाराज, शोषितों वंचितों के लिए पहला पाठशाला बिजनेस का कॉन्सेप्ट देने वाले साहू जी महाराज की जयंती दुनिया भर में मनाई जा रही है। इसी बीच बिहार में एक बड़ा आयोजन किया गया। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में बापू सभागार भी है, जो गांधी मैदान के बगल में है। बीएसपी साहू जी महाराज की जयंती मनाने जा रही है। आयोजक अनिल चौधरी हैं और इसमें रामजी गौतम जो सांसद हैं वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तमाम बसपा के कार्यकर्ता रहेंगे और आकाश आनंद इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। बीएसपी ने भी यहाँ पर कमर कस ली है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो बहुजन आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें हैं, जो आपको और कोई नहीं बताएगा। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित समाज की जानकारी है वो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो 11 जून को पूरे देश के बहुजन समाज के लोग ग्वालियर में जुट रहे हैं बाबा साहेब की मूर्ति लगवाने के लिए, ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में। और वहाँ पर महाबोधि महाविहार का लगातार आंदोलन जारी है, अभी भी आंदोलन चल रहा है। और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। 12 साल से मामला लटका हुआ है। जो सबसे बड़ी खबर है